ओके आनंद दुबे बोलिए, आपकी बारी है। कहां समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जबान। आनंद दुबे मेरे दोस्त क्यों नहीं दिया टिकट एक को भी, बताओ आनंद दुबे बताओ, जवाब मानक भाई जवाब मांग रहा है महाराष्ट्र का मुसलमान आनंद दुबे, तुम्हाला जवाब देवायला लागेल, ते लोक तुम्हाला सोडणार नाही, तुम्हाला जवाब, आम्हाला जवाब पाहिजे तुमच्याशी, दिया जवाब आम्हाला। मानक भाई नमस्ते। वारिस भाई हमारे मुंबई से हैं, हमारे भाई हैं, क्या कहें, कई बार अपने मुंह से कहते हैं कि हम पर आरोप लगता है कि हम बीजेपी की बी टीम हैं। क्यों न लगे आरोप, आप ही दोनों बात करते हो, आप ही कहते हो जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और आप बात पूछा जाता है तो कहते हो कि हम कोई भेड़ बकरी थोड़ी है, हम जितना चुनाव जीत सकते हैं उतने पे लड़ते हैं। मानक भाई, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में धर्म और जाति को नहीं गिनना चाहिए, यहां पर योग्यता को गिनना चाहिए। हेलो, हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए, आप बोलते रहिए। एक भी योग्य मुसलमान नहीं है राजनीति में योग्यता को गिनना चाहिए। एक भी योग्य मुसलमान नहीं जो है, योग्य है, जो चुनाव रिकॉर्ड करो, मेरी आवाज को रिकॉर्ड किया जाए। मानक भाई, वारिस भाई सुनिए, शिवसेना यूपीटी के हिसाब से महाराष्ट्र के अंदर एक भी योग्य मुसलमान नहीं है जिसको सीट दिया जाए। बोलिए वारिस भाई, सुनिए, पहले सुनिए। राजनीति जब पार्टियां करती है तो अपने तरीके से करती हैं, आपके ज्ञान की आवश्यकता वहां नहीं होती है। जब आपकी पार्टी है, आप अपनी पार्टी में वो ज्ञान दीजिएगा। मानक भाई, हमारे यहाँ तीसरे चरण के लिए 11 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 11 की 11 महाविकास आघाड़ी जीत रही है। जैसे कोल्हापुर हम लोग नहीं, सुनिए पहले, मानक भाई पहले सुनिए। कोल्हापुर हम जीत रहे हैं, हाथ कलंगड़े की सीट हम जीत रहे हैं, सांगली हम जीत रहे हैं, सातारा हम जीत रहे हैं, रायगढ़ सिंधुदुर्ग हम जीत रहे हैं, रत्नागिरी हम जीत रहे हैं, बारामती हम जीत रहे हैं, माढ़ा हम जीत रहे हैं, लातूर हम जीत रहे हैं, धाराशिव हम जीत रहे हैं, सोलापुर हम जीत रहे हैं। ये 11 की 11 सीटें महाविकास आघाड़ी जीत रही है। अब ये सब देखकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी होना लाजमी है, वहां लाजमी है। और वो बेचैनी देखकर जो बी टीम है ये हताश होती है, क्योंकि जब ए टीम दुखी हो तो बी टीम खुश कैसे हो सकती है। अच्छा, दोनों ही टीमों का काम है महाविकास आघाड़ी को दुख पहुंचाना, उनके नेताओं के ऊपर कटाक्ष करना, उनकी टीम को कमजोर करना, ये इनकी कोशिश होती है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया है कि पूरी की पूरी महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी का साथ देगी और महाविकास आघाड़ी को 48 में से ज्यादा सीटें चुनकर दिल्ली भेजेगी। हाँ। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस प्रकार दो पार्टियों को तोड़ा गया, जिस प्रकार अनीति की गई, अन्याय किया गया, अधर्म किया गया, ये राज्य की जनता को पसंद नहीं आया। मानक ठीक है, ओके। अब ये बताइए, जो 2 चरण का चुनाव हो गया उसमें आपको क्या लग रहा है, अभी तक का आपका असेसमेंट क्या है, और जो तीसरा चरण कल है उसमें क्या लग रहा है? मैं वही कह रहा हूं कि पहले चरण में जो 5 सीटें थी उसमें यदि नागपुर को छोड़ दे, वहां एक कड़ी टक्कर हुई, बाकी 4 जगह तो कोई टक्कर भी नहीं हुई। अभी अजय आलोक जी कह रहे थे कि रायबरेली में राहुल गांधी जी की जमानत जब्त होगी। अरे भाई अजय भाई, थोड़ा इतिहास का ज्ञान लिया करो। रायबरेली में आपका जो उम्मीदवार लड़ रहा है बीजेपी से, वो स्वयं कांग्रेस से आयातित है। आपके पास अपना स्वयं का उम्मीदवार नहीं है। वहां से दिनेश प्रताप सिंह लड़ रहे हैं ना, वो कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ही कार्यकर्ता हुआ करते थे। और वहां जब से देश आजाद हुआ है केवल 3 बार ही कांग्रेस पार्टी हारी है। 2 बार अशोक सिंह जीते थे, एक बार 1996 में और एक बार 1999 में, और एक बार सबको पता है कि राजकिशोर जी जीते थे 1977 में। तब ऐसा मत कहिए कि आपकी क्रेडिबिलिटी पर कोई प्रश्न चिन्ह लगे। ठीक बात है, हम और आप एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन राहुल गांधी जी वहां से कम 5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनकर आएंगे। और आप 5 लाख के अंतर से जीतेंगे? बिल्कुल 5 लाख के अंतर से जीतेंगे, क्योंकि हमेशा वो सीट 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के अंतर से कांग्रेस पार्टी पिछली बार 1 लाख के अंतर से जीती है, 1.5 लाख के अंतर से सोनिया गांधी। अब सुनिए, मैं वही कह रहा हूं कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी में थोड़ा ही अंतर है कि सोनिया गांधी जी की उम्र की वजह से उतना प्रचार प्रसार वो नहीं कर पाती थी। राहुल गांधी जी तो पूरे राहुल गांधी तो देश में प्रचार कर रहे हैं, उनका प्रचार प्रियंका संभाल रही है। उसका भी लाभ नहीं, उसका भी लाभ रायबरेली की जनता उनको देगी कि हमारा कैंडिडेट, हमारा नेता पूरे देश में दौड़ भाग कर रहा है देश को बचाने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग। आनंद दुबे बड़ी बात कह रहे हैं आप, आनंद दुबे बड़ी बात। इसका मतलब रायबरेली की जनता देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट देगी? अब हो सकता है, रायबरेली तो कई प्रधानमंत्री दे चुकी है। रायबरेली ने आदरणीय इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, राजीव जी को बना दिया, बहुत से लोग बने।
तो क्यों नहीं हो सकता? और राहुल गांधी जी में कौन सी ऐसी बहुत कमी है जो बढ़िया, बहुत प्रधानमंत्री नहीं बढ़िया। बन सकते? आपके साथी किशोर तिवारी तो खुल के कहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ओके, देखिए, और राहुल गांधी हो और चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, हमारे यहाँ हर नेता प्रधानमंत्री ये योग्य है। बात। और इनके यहाँ अमेठी नहीं। में क्या हो रहा है? अमेठी कौन और जीत रहा है? अमेठी में एक कार्यकर्ता लड़ रहा है, एक कार्यकर्ता महाशक्ति से लड़ रहा है। केएल शर्मा जी पिछले 40 साल से अपना जीवन अमेठी में खपा दिए, वो तो अमेठी के ही हो गए हैं भाई, उनको तो अमेठी